अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रहा हूँ चिकन फजीता पिज़्ज़ा और वो भी पतीले में बग़ैर ओवन के। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आप एक कप में 8 टेबलस्पून पानी डालें और फिर इसमें 1.5 टीस्पून चीनी शामिल करके हल कर लें। फिर इसमें 1.5 टीस्पून यीस्ट शामिल करके हल्का सा हिला लें। अब आप एक बाउल में 260 ग्राम मैदा डालें और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके विस्क की मदद से मिक्स कर लें। फिर आप मैदे के सेंटर में इस तरह से जगह बना लें और इसमें 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1/4 कप दूध डाल दें। अब आप इसमें यीस्ट वाला मिक्सचर हिला के शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से मिला लें और हाथों से यकजा कर लें। फिर आप एक हमवार सतह पर हल्का सा तेल लगाएं और इसे हाथों से अच्छी तरह गूंद लें। पिज़्ज़ा डो को गूंदने का सही तरीका ये है कि पहले आप डो को इस तरह फ़ोल्ड करें और फिर हथेली के किनारे से आगे की जानिब धकेलें। इसी तरह डो को 5 मिनट गूंदें। अब आप इस डो को हाथों से गोल गोल घुमाकर इसका पेड़ा तैयार कर लें। फिर आप इस तरह हल्का सा तेल लगाएं और डो को उठाकर इस पर रख दें और फिर एक बाउल पर तेल लगाकर पिज़्ज़ा डो को इस बाउल से ढाँप दें और 2 घंटे प्रूफ होने के लिए छोड़ दें। 2 घंटे गुजर चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितना बेहतरीन प्रूफ हो गया है। तो अब आप इस पर से बाउल हटा लें और इसे हाथों की मदद से समेट लें। अब ये डो पिज़्ज़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब आप एक 12 इंच का पिज़्ज़ा पैन लें और इस पर हल्का सा ऑयल लगा दें। फिर आप डो को इस पर रख के इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह फैला लें। अब आप इस पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस डालें और चम्मच की मदद से इस तरह फैला दें। ये इटालियन पिज़्ज़ा सॉस है। आपको इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आई कार्ड में भी मिल जाएगी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है। अब आप इस पर चिकन फजीता की टॉपिंग लगा दें। चिकन फजीता की रेसिपी भी आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगी और इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब आप इस पर चीज़ ग्रेट करके डाल दें। मैं यहाँ चेडर चीज़ डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो चेडर चीज़ के साथ मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। अब आप इसे टमाटर के स्लाइसेस के साथ गार्निश कर दें। अब आप एक बड़े से पतीले को 5 मिनट मीडियम आंच पर प्री हीट करें। फिर आप इसमें ग्रिल रखकर पिज़्ज़े को इस ग्रिल पर रख दें और फिर इस पतीले को ढककर इसे रुमाल वगैरह के साथ अच्छी तरह से ढाँप दें। अब आप अपने चूल्हे की आंच फुल कर दें और इस पिज़्ज़े को फुल हीट पर 30 मिनट पकाएं। इसी दौरान हमारे चैनल आज क्या पकाया को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके। 30 मिनट गुजर चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा अच्छी तरह से पक कर तैयार है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो आइए आपको ये पिज़्ज़ा काट कर दिखाता हूँ कि इसका क्रस्ट किस तरह से पका है। और ये देखें नाजरीन कि ये ऊपर से कितना नरम और मुलायम है और नीचे से कितना नाइस एंड क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। आप दोबारा कभी बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।